नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ एंड अमेरिका के बीच में ये जो विवाद चल रहा है काफी लंबे समय से, उसको लेकर के कि अगर ट्रंप ने पूरी तरीके से डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद कर दी तो इससे क्या वैश्विक स्तर पर हमारा इफेक्ट पड़ने वाला है। और क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि जितने भी कर्मी अमेरिका के जो हैं और डब्ल्यूएचओ में काम कर रहे हैं वो वापस अमेरिका आ जाएं, उनको डब्ल्यूएचओ के साथ काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ के साथ अपने सारे रिश्ते अमेरिका ने खत्म कर लिए हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे ज्यादा अभी तक अगर कोई डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देता था वो आपका अमेरिका ही देता था, क्योंकि वो फंडिंग भी बंद कर देगा, लोगों को भी वापस बुला देगा। तो आपकी स्थिति जो है वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा डगमगाने वाली है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे के कारण है, तो इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। सो वीडियो कर लेते हैं शुरू। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो ट्रंप ने हाथ खींचे तो लड़खड़ा जाएगा डब्ल्यूएचओ, मौके की ताक में है चीन। भारत पर क्या पड़ेगा असर, इस पूरी जो सिनेरियो है, जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के हम आगे अपना फर्दर डिस्कशन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है तब से बहुत ड्रास्टिक चेंज करने की वो बात कर रहे हैं। 100% टैरिफ लगाना है उनको, मैक्सिको का नाम बदलना है, पनामा नहर पर उनको कब्जा करना है। तो उस तरीके के बड़े बड़े फैसले वो लेते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के साथ सभी काम बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक बार फिर से, तो क्या इससे पहले भी ट्रंप ने ऐसा कुछ किया? तो बिल्कुल किया है। जब ये 2020 में यहाँ के राष्ट्रपति बने थे तब भी इन्होंने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी थी और उसके साथ काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आते हैं दोबारा से वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। लेकिन अमेरिका फाइनली अब पूरी तरीके से डब्ल्यूएचओ के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने जा रहा है। साथ ही डब्ल्यूएचओ में काम करने वाले सभी अमेरिकी कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश भी दे दिया है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के कर्मियों को सोमवार ट्रंप के दफ्तर से डब्ल्यूएचओ के साथ काम बंद करने का आदेश दिया गया। इस बात की पुष्टि कई संघीय स्वास्थ्य अफसरों और सीबीएस न्यूज के द्वारा भी की गई। एक ईमेल जारी करके डब्ल्यूएचओ के साथ जुड़ने वाले सभी सीडीसी कर्मचारियों को अपनी गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया और इसके लिए बकायदा एक ईमेल भेजा गया सबके पास कि आपको तुरंत अभी जिस भी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उसको छोड़ करके वापस अमेरिका आ जाओ, क्योंकि ये राष्ट्रपति का आदेश है भाई। चलो आगे बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ को मोटी रकम देता है अमेरिका। अब ये मोटी रकम कैसे फंडिंग करता है अमेरिका, और अमेरिका पहले नंबर पे फंडिंग करता है, दूसरे नंबर पे फंडिंग करता है यहाँ पर चाइना सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अगर अमेरिका इस डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का ट्राई कर रहा है और डब्ल्यूएचओ को छोड़ देता है तो आपको ये समझ में आएगा फिर तो करता धरता चीन बन जाएगा। और अगर चीन के हाथ में कमान चली गई तब तो हमें अभी तो लग रहा है कि वुहान से कोरोना आया था, वरना इसके बाद तो ना जाने कितने कोरोना आएंगे और कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी तरीके से चाइना उसको अपने अंडर में कर लेगा। जो चाहेगा जैसी चाहेगा वो रिपोर्ट वो पेश करवाएगा। अगर उसको भारत अच्छा नहीं लगता है तो वो भारत के खिलाफ स्वास्थ्य समस्याएं जो है पूरे वैश्विक स्तर पर उजागर करेगा। तो इससे ये हमारे सामने भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका से वार्षिक फंड यानी कि अनुदान के रूप में मोटी राशि मिलती है। अमेरिका के लोगों के साथ ही विश्व के अफ्रीका और एशिया के गरीब और मध्यम वर्ग के देशों को चिकित्सीय सुविधाएं, सुरक्षा व अच्छी सेहत के लिए डब्ल्यूएचओ कार्य करता है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये अफ्रीकी जितनी भी आपकी छोटी कंट्रीज, गरीब देश आपको देखने को मिल जाएंगे इसी फंडिंग पर काम कर रहे हैं। वहां पर दवाइयां भिजवाई जाती हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा, इसी फंडिंग से वहां पर चिकित्सीय उपचार जो है वो करवाए जाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। अगर ये फंडिंग बंद हुई तो ये बेचारे जो गरीब देश हैं, यहाँ की जनता ऐसे ही मर जाएगी, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन करके आ सकता है। अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूएचओ ने ही इंडिया में जो पोलियो उन्मूलन हुआ है ना, पोलियो उन्मूलन जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके लिए फंडिंग करी थी और इंडिया फाइनली पोलियो मुक्त हो चुका है। तो उसमें जो भी पैसा आया कहाँ से आया? डब्ल्यूएचओ से आया। और डब्ल्यूएचओ के पास पैसा कहाँ से आया? फंडिंग से आया, जो उसको अमेरिका और चाइना जैसे देश प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अगर पूरा वास्तविक तौर पर अगर मैं देखूं कि चाइना का आधिपत्य हो जाएगा तब तो वो डब्ल्यूएचओ से फंडिंग भी भारत की बंद करवा देगा, क्योंकि उसको भारत किसी भी नजरिए से पसंद नहीं है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे जो साथ में लिंकअप्स हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। इसके लिए अमेरिका से ही अच्छी खासी धनराशि प्राप्त होती है। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर के स्वास्थ्य संबंधी नए खतरों से निपटने के लिए भी काम करता है। लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद अब डब्ल्यूएचओ को ये आर्थिक सहयोग आगे मिल पाएगा नहीं, ये देखना होगा।
अगर अमेरिका से डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद हो जाती है तो कई गरीब देश परेशान हो जाएंगे, और यही मैंने आपको बताया कि बेचारे जिन देशों की आशाएं सिर्फ डब्ल्यूएचओ से ही है काम चल रहा है, हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है भाई, उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। ठीक, तो वो गरीब देश कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में और भी ज्यादा पिछड़ते हुए आपको नजर आएंगे। आगे आते हैं, ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया था। 2020 की बात है। तो जब हमारा कोरोना आता है और उसके बाद रिपोर्ट्स को दबाने का प्रयास किया जाता है, चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो तब से ट्रंप नाराज है। ट्रंप का कहना है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो निष्पक्ष नहीं है। डब्ल्यूएचओ चीन की तरफदारी करता है, चीन की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अब इसकी फंडिंग को रोक दिया जाए और अमेरिका से जितने भी रिश्ते हैं डब्ल्यूएचओ के वो समाप्त कर दिया जाए। चलिए आगे आते हैं। तब भी उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार का कुप्रबंधन करने और उसकी जानकारी को छिपाने के लिए डब्ल्यूएचओ को कहा था 2020 में, जब कोरोना वायरस आया था, कि आप इस पर काम कर रहे हो और ये जो आपका काम है ये बहुत ज्यादा गलत है कि आप इनकी रिपोर्ट्स को छुपा रहे हो। साथ ही डब्ल्यूएचओ पर चीन की तरफदारी करने का आरोप है। अब वे दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो फिर आते ही उन्होंने पहले ही दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब डब्ल्यूएचओ को कितनी मदद मिलती है अमेरिका से, क्या क्या चीजें हैं, इन सारे पॉइंट्स में समझेंगे। देखो, साल 2022 और 23 की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका से जो डब्ल्यूएचओ को फंडिंग मिली है वो है 128 करोड़ डॉलर। इतना पैसा अमेरिका ने दिया है एक साल में। आगे बात करते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य खतरों से निपटने के उपायों में चिकित्सा खर्च के लिए इस रकम से मदद मिलती है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अमेरिका और डब्ल्यूएचओ ने 5 साल के जो भागीदारी कार्यक्रम है उनको दोबारा शुरू किया था। ठीक है, अब ये 5 साल पहले अगर समाप्त हो जाएंगे तो जिन जिन देशों में स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे होंगे वो भी बाधित होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। आगे आते हैं, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा यानी कि जीएचएसए के तहत 100 देशों को चिकित्सीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना है। उसका क्या होगा, तो ये प्रोग्राम 2028 तक चलना था, जो अब समाप्त हो जाएगा अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो। डब्ल्यूएचओ 194 देशों में होने वाली रिसर्च तथा वहां के एक्सपर्ट्स की एडवाइजरी अपनी गाइडलाइंस बनाता है। इस रूट पर वंदे भारत भी आपकी जो है वो चलने वाली है। तो देखो, इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पर हो रही हैं, इंडिया का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। तो आप देखो कि कितनी सारी समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं अगर ट्रंप ने ये हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपना जो 5 साल का एग्रीमेंट जो है वो भी ब्रेक करने वाले हैं जो उन्होंने चलाए थे आगे योजनाओं के। सो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। 2020 में भी ट्रंप ने इनकी फंडिंग रोक दी थी। अगले 4 महीने बाद अमेरिका डब्ल्यूएचओ से औपचारिक रूप से अलग हो गया था और इसी साल दुनिया में कोरोना तेजी से भी फैला था। अमेरिका पीछे हटा तो चीन यहाँ पर उसको बड़ा अवसर मिल जाएगा। तो अमेरिका एक बड़ा डोनेशन देश हो जाता है। अगर जैसे अमेरिका हटता है तो उसकी मिलने वाली जो कुल फंडिंग है वो 22.5% जो कहां से आती है, अमेरिका से आती है, वो रुक जाएगी। वहीं चीन दूसरे मामले में है जो 50% आर्थिक सहायता इसको प्रदान करता है। ऐसे अगर अमेरिका फंडिंग ना करे और पीछे हट जाए तो चीन इसे एक अवसर के रूप में देखेगा, और हम सभी जानते हैं कि चाइना ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ता है। वैश्विक कूटनीति में भी चीन इस कदम का जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो ट्रंप को अभी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और चाइना जो कि उसका वाकई दुश्मन है उसको यह अपॉर्चुनिटी आगे के लिए नहीं देनी चाहिए कि वो कुछ भी इस तरीके का जो हथियार है वो अमेरिका के सामने या फिर वैश्विक स्तर पर यूज कर सके। डब्ल्यूएचओ से हटना वर्ल्ड डिप्लोमेसी का हिस्सा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब व्हाट इज द वर्ल्ड डिप्लोमेसी और ये कैसे काम करेगी, चलो इसको समझते हैं। अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन से अचानक हटने को एग्रेसिव फैसले ने चौंका दिया है। ये भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी का हिस्सा है, क्योंकि स्वास्थ्य का भी वर्ल्ड इकोनॉमी से गहरा संबंध होता है, और ये हम सभी जानते हैं। अभी जो वो पैसा उसने दिया 128 करोड़ डॉलर, वो उसका बचेगा ना भाई, तो वो किस में यूज करेगा, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में यूज करेगा। वो क्यों दूसरे देशों की हेल्प करेगा जाकर के अमेरिका, जब अमेरिका ने बोला है मुझे ओपेक ही होना है पूरी तरीके से, मुझे अन्य देशों से मतलब नहीं है, मैं वैश्वीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, तो वो क्यों 128 करोड़ की फंडिंग करे और अपना जो लॉस है वो करवाए। सो ये कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है, अपना इकोनॉमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अमेरिका का डब्ल्यूएचओ से एकदम अलग हो जाना दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन ये किसके लिए, अन्य जो देश है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अफ्रीका देश जो मारबर्ग वायरस है इसकी बीमारी से जूझ रहा है। तंजानिया में 9 लोगों की मौत हो गई है। एमपॉक्स वायरस से वो परेशान है। ऐसी बीमारियां गरीब अफ्रीकी देशों जो डब्ल्यूएचओ से आर्थिक मदद मिलती थी वो समाप्त होने वाली है। ट्रंप कारोबारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। चीन का प्रभाव डब्ल्यूएचओ में बढ़ने के कारण अचानक स्वास्थ्य संगठन से अलग होकर के नेगोशिएशन का कदम भी उठा सकते हैं, यानी कि इस मसले में बातचीत टेबल पर वो लाना चाहते हैं कि भैया क्या नेगोशिएशन होना चाहिए।
भारत पर अब क्या असर पड़ेगा? भारत में जैसे मैंने बताया कि पोलियो जैसी जो बीमारी थी उसके लिए फंडिंग कहाँ से आई थी? डब्ल्यूएचओ से आई थी। अभी भी बहुत सारे जो स्वास्थ्य प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं उसके लिए फंडिंग डब्ल्यूएचओ कर रहा है। हम डब्ल्यूएचओ की वजह से पोलियो का भारत से समाप्त कर पाए थे। अब अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है इंडिया में जो चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे और भारत को इस स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश आज भी पोलियो से यहाँ पर जूझ रहे हैं, उनका अभी तक उन्मूलन नहीं हो पाया। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। आपकी क्या राय हो जाती है इस ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर के, इस सिनेरियो को लेकर के, और अमेरिका जो इस तरीके का कदम उठा रहा है, आपको क्या लगता है ट्रम्प को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो भी मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।